तो हेलो दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2024। नए साल को आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है पुणे, बी है सूरत, सी है कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत में हुआ है 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन है मुंबई, बी है जयपुर, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपनी राजधानी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है त्रिपुरारी शरण, बी CS राजन, सी राहुल मित्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किए गए अधिकारी के रूप में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। त्रिपुरारी शरण को अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं बिहार राज्य के मुख्य सूचना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ए वाला। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन है खुशी पटेल, बी है सालिया भटनागर, सी है केतकी राउत, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को खारिज किया। ऑप्शन है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है संयुक्त अरब अमीरात, डी है अर्जेंटीना। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को खारिज किया। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्जेंटीना देश। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश में स्थित लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया। ऑप्शन है कनाडा, बी है रूस, सी है ब्रिटेन, डी है पाकिस्तान। गृह मंत्रालय ने किस देश में स्थित लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनाडा देश में स्थित। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता? ऑप्शन बी है डो, बी है कोहिनूर ग्रुप, सी है जियो तीरा, डी है नायरा। किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोहिनूर ग्रुप ने। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी कोहिनूर ग्रुप। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान शुभारंभ किया? ऑप्शन है उज्जैन मध्य प्रदेश, बी है चंपारण बिहार, सी है उत्तरकाशी उत्तराखंड, डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन है अमृत भारत एक्सप्रेस, बी है स्लीपर भारत एक्सप्रेस, सी वंदे स्लीपर एक्सप्रेस, डी दिव्य स्लीपर एक्सप्रेस। तो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन है लंदन, बी है दुबई, सी है नई दिल्ली, डी है न्यूयॉर्क। तो 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में किया सिंधी सम्मेलन का आयोजन। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तेलंगाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो का पहला उद्घाटन किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है तेलंगाना, डी है कर्नाटक। तो किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो का पहला उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ऑप्शन है 50 सीट, बी है 100 सीट, सी है 80 सीट, डी है 90 सीट। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 80 सीट सर्वाधिक हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में चीन के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है डोंग जून, बी है ली सागफ, सी है उपरोक्त दोनों, डी है सुंग विंग। चीन के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डोंग जून नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, बी है न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, सी है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, डी है सील नागू। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण भंसाली न्यायाधीश बने हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता, बी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सी है भारतीय साक्ष्य संहिता, डी है भारतीय दंड विधान संहिता। तो खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है द राइट आंसर भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का प्रावधान किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 6, बी है 5, सी है 9, डी है 8। तो विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिस हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, बी है त्रिपुरा, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है मेघालय। तो जिस हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं, प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर में लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर में लास्ट और आखिरी 20 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? ऑप्शन है अलबदर, बी है लश्कर ए उमर, सी है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, डी है हरकत उल अंसार। तो हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।